ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल से एक दिन पहले पाकिस्तान इंडिया की टीम एक साथ एक ग्राउंड में एक ही टाइम पे प्रैक्टिस कर रही थी। और जिस तरह पहले प्रैक्टिस सेशंस में हुआ करता था कि प्लेयर्स आपस में मिलते थे, बात करते थे, हैंडशेक्स होते थे, इस मर्तबा दोनों प्लेयर्स ने कम्प्लीटली इग्नोर किया एक दूसरे को। एक फाइनल में जहाँ पे एक जैम पैक्ड क्राउड था, इस तरह की स्पिनिंग ट्रैक बना देना, नाउ वाज इट टू फेवर सर्टेन स्पिनर्स। हाँ भाई, सिंदूर के बाद अब तंदूर वालों को भी ठिकाने लगा दिया। मज़ा आ गया जिस तरह से पाकिस्तान ने एक वन साइडेड फाइनल में थ्रैश किया है अफ़गानिस्तान को, बीटिंग दम बाय 75 रन्स। कोई कंपटीशन नहीं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, कंप्लीटली डोमिनेट किया है पाकिस्तान ने एशिया की सो कॉल्ड सेकंड बेस्ट टीम को। मैच के बारे में तो बात होगी, लेकिन सबसे पहले ये जो पिच बनी थी, ये जो सरफेस बना था, इसके ऊपर ज़रा बात कर लें, क्योंकि एक फ़ाइनल में जहाँ पे एक जैम पैक्ड क्राउड था, वहाँ पे इस तरह का सरफेस बना देना, इस तरह की स्पिनिंग ट्रैक बना देना जहाँ पे बॉल एक एक मीटर स्पिन हो रहा हो, अनइवन बाउंस हो रहा हो, लो स्कोरिंग मैच हो, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, छक्के चौके देखने का मज़ा आएगा, लेकिन कम्प्लीटली उसका ऑपोजिट हुआ। नाउ वाज इट टू फेवर सर्टेन स्पिनर्स? इफ़ इट वाज, देन वी मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू माइक हैसन एंड सलमान अली आगा फॉर रीडिंग द पिच वेरी वेल दिस टाइम। और उन्होंने एक के बजाय दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाए। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम एक साथ खेलते हुए नजर आए इन द पाकिस्तान T20 टीम। और यही वजह बनी पाकिस्तान की जीत की, क्योंकि 142 का टारगेट चेसेबल था, चेस हो सकता था, लेकिन हमारे स्पिनर्स ने अफगानिस्तान को टिकने ही नहीं दिया। मोहम्मद नवाज़ ने तो हैट्रिक ले ली। मोहम्मद नवाज़ का तो कहना चाहिए कि वो रीबॉर्न हुए हैं एज अ क्रिकेटर। जब से वो वापस आए हैं पाकिस्तान T20 साइड में, इस साल वो 20 विकेट्स ले चुके हैं एट एन एवरेज ऑफ 14.2, 159 रन्स बना चुके हैं एट एन एवरेज ऑफ 22.7, एन एवरेज ऑफ 22.7 विद द बैट इन डिफ़िकल्ट बैटिंग कंडीशंस। याद रहे कि इन्होंने ये रन्स किए हैं इन बांग्लादेश, इन वेस्ट इंडीज़, इन डिफ़िकल्ट बैटिंग कंडीशंस। और कल के फाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंक्लूडिंग अ हिस्टोरिकल हैट्रिक। और जहाँ पे बात हो रही है मोहम्मद नवाज़ की हैट्रिक की, वहाँ पे याद करें कि पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में सबसे पहली हैट्रिक किसने ली थी? दैट्स राइट, फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ हैज़ ऑल्सो बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन टू पाकिस्तान T20 स्क्वाड। इस साल उन्होंने 6 विकेट्स ली हैं एट एन एवरेज ऑफ 23, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने 147 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। पाकिस्तान क्रिकेट जिस इम्पेटस को लैक कर रही थी एट द लोअर ऑर्डर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, वो फ़हीम अशरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नाउ इट लुक्स लाइक मोहम्मद नवाज़ और फ़हीम अशरफ अपनी जगह सीमेंट कर चुके हैं पाकिस्तान T20 स्क्वाड में। एंड द अदर रेवलेशन फॉर पाकिस्तान हैज़ बिन सलमान अली आगा एज कैप्टन। फाइनल में भी इन्होंने कैप्टन्स नॉक खेला, ठीक है, उन्होंने स्लो स्ट्राइक रेट से 24 रन्स बनाए 27 बॉल्स के ऊपर, लेकिन इसी इनिंग्स की ज़रूरत थी कि कोई इनिंग्स को एंकर करे और एक जगह से विकेट को होल्ड करके रखे, एंड सलमान अली आगा डिड जस्ट दैट। उसके बाद जो इन्होंने कैप्टनसी की इन पाकिस्तान बॉलिंग, जिस तरह से फील्ड चेंजेस किए, इन्होंने स्लिप को लगा के रखा, प्रेशर बना के रखा अफगानिस्तान के ऊपर, और अपने मेन विकेट टेकिंग बॉलर को अबरार अहमद को दूसरा ओवर दे दिया नई बॉल से। इट शोड कि वो समझ गए थे कि अगर हमने अफगानिस्तान के टॉप 3 बैट्समैन को पकड़ लिया, यहाँ पे उनकी विकेट्स ले ली, तो अफगानिस्तान इस टारगेट को नहीं चेज़ कर पाएगा, और वही हुआ। सो सुपर्ब कैप्टनसी बाय सलमान अली आगा, हैट्स ऑफ। तो जहाँ पे इतने पॉजिटिव्स हैं, वहाँ पे ऑब्वियस एक वीक लिंक भी नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम में, और वो है मोहम्मद हारिस। इन द लास्ट 9 मैचेस ही हैज़ स्कोर्ड 38 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 4.75 एंड मोर सरप्राइजिंगली एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 82। इनको एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन समझा जाता है, कहा जाता है, और इनको बैक भी इसलिए किया जाता है कि ये एक अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इनकी एवरेज फॉर द पास्ट 9 मैचेस हैज़ नॉट इवन बीन क्लोज टू 100। कब तक मैनेजमेंट और कैप्टन इनको बैक करते रहेंगे ऐसी परफॉर्मेंसेस के ऊपर? क्योंकि एशिया कप तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप आना है, विल मोहम्मद हारिस बी एबल टू सस्टेन हिज प्लेस इन द पाकिस्तान T20 स्क्वाड? बहुत बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। दूसरे एंड पे मोहम्मद रिजवान CPL में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दूसरी 50 मार दी उन्होंने CPL में। सो ही इज़ ऑल्सो इन कंटेंशन टू कम बैक एज अ विकेट कीपर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान इन T20s।
तो भाई इस ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल के साथ साथ और पाकिस्तान की जीत के साथ साथ ये नैरेटिव कम्प्लीटली अब बस्ट हो चुका है कि अफ़गानिस्तान इज़ द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, और नाउ ऑल द फोकस इज़ टुवर्ड्स द एशिया कप, स्पेशली द मैच ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इफ़ इट हैपन्स। क्योंकि ऐसा ना हो कि इंडियन क्रिकेट टीम भी वही करे जो इनके एक्स क्रिकेटर्स ने लेजेंड क्रिकेट लीग में किया और मैच के दिन ग्राउंड से भाग जाएं। बिला वजह की एक हड़ाहुड़ी मचाई हुई थी कि पाकिस्तानी प्लेयर से कोई ताल्लुकात नहीं रखने, इनके साथ ग्राउंड नहीं हम शेयर करेंगे, इनके साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, और जिन लोगों ने बॉयकॉट किया वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में एज अ कमेंटेटर आपको नज़र आएंगे। तो आप लेवल ऑफ हिपोक्रेसी आप खुद ही देख लें। एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल से एक दिन पहले यहाँ दुबई में आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में पाकिस्तान इंडिया की टीम एक साथ एक ग्राउंड में एक ही टाइम पे प्रैक्टिस कर रही थी। और जिस तरह पहले प्रैक्टिस सेशंस में हुआ करता था कि प्लेयर्स आपस में मिलते थे, बात करते थे, हैंडशेक्स होते थे, इस मर्तबा दोनों प्लेयर्स ने कम्प्लीटली इग्नोर किया एक दूसरे को। कोई हाथ नहीं मिलाए किसी से, कोई बात नहीं हुई, चुपचाप आए, अपनी अपनी प्रैक्टिस की और घर घर। तो मामला बहुत गर्म हो चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज़ एट द मैक्स। Sunday, India versus Pakistan will be very interesting to watch if it happens. So all eyes on the Asia Cup now. जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी भी एशिया की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेस्ट टीम कौन सी है, वो एशिया कप के फाइनल का इंतज़ार कर ले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सब पता लग जाएगा। Lots to look forward to, lots to find out. Keep watching.